सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आज के समय में हम झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं कि हम सुखी हैं। अगर आप एक अच्छे साधक हैं तो ये चिंतन अवश्य आपको होता होगा। हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं, नीरसता भरी हुई है, लेकिन हम दूसरों को दिखाने में कि हम प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और हमने इतना कर लिया है, हम इतना और कर लेंगे, बड़े बड़े पुल बांधते रहते हैं। और वही जब हम एकांत में होते हैं, थोड़ा भी अंतर्मुख होते हैं, तो हम बहुत दुखी होते हैं। और चूँकि हम प्रसन्नता का नाटक कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकते और ये बोझा लाद कर हम चलते रहते हैं। धीरे धीरे जीवन नीरस होने लगता है। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और सभी समस्याएं इसी में छुपी हुई हैं। अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे इस बात को तो निश्चित समझिए जीवन में कोई दुख नहीं रह पाएगा और भगवत मार्ग में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये अकेलेपन का बोझा, क्योंकि जब आप थोड़ा भी अंतर्मुख होते हैं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल विषयों में लगे हुए हैं, बिल्कुल मनमुखी हैं, उन्हें पता ही नहीं है इंद्री क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, हम क्या हैं, ईश्वर क्या है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। बस विषय भोगों में जो रुचि आती है, 24 घंटे विषय भोग की लालसा, कैसे धन मिले, बस भोगों में ही लगे हुए हैं। वो ये बात नहीं सोच सकते। हम उनकी बात कर रहे हैं जो थोड़ा भी साधन भजन करते हैं, कैसे भी करते हो, किसी माध्यम से वो भगवान से जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर के लिए वो अंतर्मुख होते ही हैं और जब वो अंतर्मुख होते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं। भय का यही एकमात्र कारण है, आप ध्यान देना, क्योंकि जहाँ हमें अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए था, संबंध मजबूत करना चाहिए था, वहाँ तो हमने संबंध बनाया नहीं। और जिन्हें हमसे कोई मतलब नहीं, उस संसार में ही हम लगे रहे, ये ठीक नहीं, ये ठीक होगा, इससे ये अच्छा है, यही पुरुषार्थ, ये ठीक नहीं, ये ठीक होगा, ऐसे ही हम अपना समय करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। और सच पूछो तो कोई भी ठीक नहीं है जो आपसे प्रेम करे, ऐसा आपको कोई मिलेगा भी नहीं। जैसे जब तक आपके पास धन है, किसी न किसी आप लायक हैं, वो व्यक्ति देख लेता है आप उसके किस लायक हैं, आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। आप रूपवान हैं, आप गुणवान हैं, आपका संसार में यश है, आप बलवान हैं, तब तक आपको प्रेम दिखाने वाले ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो ये जानने भी नहीं देंगे कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ कि आपसे कुछ चाह रहा हूँ। आप समझें, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग मिल जाएंगे जो ये जानने भी आपको नहीं देंगे अगर आप भजनानंदी नहीं हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने एक बात है, मैं यहाँ पर ये सीख नहीं दे रहा हूँ कि आप सबसे घृणा करने लग जाएं, आप सब में यही देखने लग जाएं कि ये हमसे प्रेम कर रहा है कि नहीं। तो फिर तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपके भीतर नकारात्मक भाव आने लगेगा, आप हर व्यक्ति में यही जज करने लग जाएंगे। यहाँ ये बात कहने की नहीं है, यहाँ ये बात सिद्ध की जा रही है कि आपको इस संसार में कोई प्रेम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कोई हमसे प्रेम करे तो आपको भगवान नाम जप से जुड़ना होगा ही। एक सवाल है, आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति के जीवन में देख लीजिए, अवश्य ही उसके जीवन में नीरसता होगी। और अगर आपको भ्रम है कि कोई सुखी है, बिना भगवत भजन के कोई सुखी है,
तो ये आपका अज्ञान ही है। जिस दिन उसकी असलियत सामने आएगी आपको सब ठीक ठीक पता चल जाएगा। बिना भगवान से जुड़े, बिना उनकी भक्ति किए, बिना उनके सानिध्य का अनुभव किए आप सुखी हो ही नहीं सकते। ये सिद्धांत है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, हम भगवत भजन से विमुख हैं। आप देखेंगे कोई भी अपने जब बालकपन में होता है, किशोर अवस्था में होता है, तो आप देखिए उनका उत्साह, कोई चिंता नहीं, और आगे मन उन्हें ऐसी आगे की संभावनाएं उनके आगे व्यक्त करता रहता है, प्रकट करता रहता है कि उन्हें बहुत ही ये जगत आकर्षणमय लगता है। तभी वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, खाते हैं मौज से और खेलते हैं। लेकिन अनुशासन उस समय भी वो पसंद नहीं करते। आप देखेंगे उस अवस्था में भी वो अनुशासन नहीं चाहते। ये ध्यान देने योग्य बात है। बंधन में वो नहीं चाहते पढ़ना, लेकिन ज्यों ही वो बड़े होते जाते हैं तो जो भी मन उनको भाव दे रहा था, आगे भोगों का, विषयों का, आगे जो जीवन उन्हें सुखमय लग रहा था, वही जीवन पीड़ायुक्त होने लगता है। धीरे धीरे नीरसता आने लगती है। ये मैं जीवन की आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर जीवन में भजन नहीं है तो पड़े पड़े अकेले पछताओगे, कोई साथ देने वाला है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है आप सबसे दुर्व्यवहार करने लग जाओ। ये भजन नहीं सिखाता। अगर आप भजन कर रहे हैं तो आप सबसे हृदय से प्रेम करने लगें। आप समझो, आपसे मिलने से, आपसे बात करने से एक बार जो आपके सानिध्य में आ गया वो आपको भूल ही नहीं पाएगा। आप इतना उसे अधिक प्रेम दे देते हैं। ये भजनानंदी की पहचान है। क्यों? वो बारीक से जानता है कि कैसे सुख देना है। ये उसे विद्या भजन से आ जाती है, इसीलिए वो सबका इतना प्रिय हो जाता है। परोपकार की भावना सदैव बनी रहती है। उसे अलग से बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत लोग आप देखेंगे वो भजन नहीं करते, लेकिन परोपकार करने की वो डींग हाँकते हैं, सेवा करने की वो डींग हाँकेंगे और तर्क उत्पन्न करेंगे कि भजन बड़ा है कि सेवा। ये सब अहंकार है। जहाँ भी तर्क उत्पन्न किया जा रहा हो, ये ध्यान देना। सच्चा जो भगत होगा वही सच्ची सेवा करता होगा। जो जिसको भगवान प्रिय लगने लगे, जिसका अपनापन ठाकुर जी में हो गया, उसे सब अपने ही लगते हैं और वो कहीं भी तर्क उत्पन्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई भीतर ऐसा सवाल ही नहीं, कहीं भी अपने अहम को प्रदर्शित करने की इच्छा ही नहीं। वो तो हर जगह अपने को नीच ही समझता है और उसी में उसको आनंद आता है। ये ध्यान रखें, वो अपने को कुछ समझता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो इष्ट से प्रेम करने लगा वही सबसे सच्चा प्रेम कर पाता है। जीवन में अगर सुख चाहिए, अगर जीवन बिल्कुल आप समझे, किसी का भी जीवन बिल्कुल निराशा युक्त हो चला हो, बिल्कुल उसे अविश्वास हो गया हो, बिल्कुल मन अवसाद में चला गया हो, अगर वो नाम जब पकड़ पाए, ये बात ध्यान देने योग्य है, पकड़ सब नहीं पाते। कहने को बहुत लोग कह देंगे कि हाँ मैं भी जप कर रहा हूँ, मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ, मैं इतने महीनों से जप कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने सीने पर हाथ धर के रखिए, आप कितना जप करते हैं ये आप देखिए खुद। सच्चाई से अगर आप निरीक्षण करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कितना भजन में चित्त दिए हुए हैं, कर रहे हैं, कार्य समझकर भले कर रहे हैं, बात समझें। और उसके साथ में बहुत से ऐसे कार्य भी कर रहे हैं जिनसे भजन नष्ट भी हो रहा है। ये बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आप भजन कर रहे हैं और आप किसी के साथ दंभ कर रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, कोई भी अधर्म कर रहे हैं, तो आप समझें उस भजन का रंग नहीं चढ़ पाएगा। वो भजन आपको शांति नहीं दे पाएगा। आपका कल्याण कर देगा भजन, आपका जन्म भी सार्थक बना देगा, लेकिन जो भजन में स्वाद आना चाहिए, जो भगवान की भक्ति में रस आता है, जो जीवन का आनंद है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए
किसी के साथ भी छल ना करें, कभी भी झूठ ना बोलें, कोई ऐसा अभक्ष पदार्थ ना पाएं। अभक्ष, हमारी बात समझ गए आप? अभक्ष पदार्थ को ना पाएं किसी भी स्थिति में, जो वर्जित हैं भगवत भजन में। और फिर आप सच्चाई से भजन करिए, भीतर से सबकी परोपकार की भावना हो। भले ही परोपकार आप कर नहीं रहे, अब परोपकार में आप परोपकार के ही पीछे ना पड़ जाएं कि हमें परोपकार करना है, हमें परोपकार करना है, तो भजन छूट जाएगा आपका। परोपकार के लिए फिर धन चाहिए, फिर श्रम चाहिए, फिर शरीर में शक्ति भी चाहिए, फिर और भी सब व्यवस्थाएं चाहिए, फिर वो आपका रास्ता अलग हो जाएगा। परोपकार की भावना होनी चाहिए। आप भजन कीजिए, भजन ही आपसे सब कुछ करवा लेगा। क्यों? क्योंकि भजन शरणागति कराता है। सब कुछ आपसे होने लगेगा स्वतः ही। आपको लगेगा भी नहीं कि मैं कर रहा हूँ, आपको लगेगा सब हमसे हमारे प्रभु ठाकुर जी ही करा रहे हैं। तो यहाँ पर सब बातों की एक बात है कि जीवन को सार्थक अगर बनाना है तो भजन का आज से ही हम आरंभ कर दें। जैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है, ये ध्यान रखें। क्योंकि परिस्थिति, हमने कहा, बार बार कह चुके हैं, बाहर से इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने भजन अभी आरंभ किया, बाहर से परिस्थिति आपकी बदलने लगी, वो एक अलग बात है। क्योंकि उसके पुराने इतने सुकृत होते हैं, इतने पुण्य होते हैं कि उसने भजन आरंभ किया तो उसे सुकृत मिलने लगते हैं। और अगर हमारे जीवन में इतने पाप हैं, इतने जघन्य अपराध हमने किए होंगे, तो हमने भजन आरंभ किया, वो आ रहे हैं। तो इसमें हमें भजन नहीं छोड़ना। आप समझें, यहाँ पर आपका बचाव ये होगा कि भजन की शक्ति से, ठाकुर जी के प्रभाव से जो भी आपके ऊपर प्रतिकूलता आएगी उसमें आप व्यथित बिल्कुल नहीं होंगे, और वो प्रतिकूलता बहुत कम करके आएगी। ये भी ध्यान रखें, ये ऐसा होता है, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसीलिए निर्भय और निश्चिंत होकर आप भजन में लग जाएं। जितना अधिक आप विश्वास कर ले जाएंगे भजन में, यहाँ पर अंधभक्ति बढ़ना पड़ता है। भगवान के नाम में जितना आप विश्वास कर ले जाएंगे उतना ही आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न होने लगेगा। ये हम इसलिए चमत्कार कह रहे हैं, निश्चित ही वो चमत्कार ही होगा और आप अपने जीवन में अनुभव भी करेंगे। जो जो कभी आपने सोचा होगा वो सब आपके आगे ही पूरा होना लगेगा। भगवान नाम बहुत ही कृपा करते हैं, बहुत कृपा, ये बाणी का विषय नहीं। इसीलिए गुप्त तरीके से नाम जपते चले जाओ, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना भी नहीं, किसी के आगे भी जपना नहीं। जितना आप गुप्त करोगे भजन, उतना ही भजन में निखार आएगा, भजन में दृढ़ भाव होगा, भजन में श्रद्धा बढ़ेगी। ये ध्यान रखें। तो जितने भी साधक हैं, सुन रहे हैं, आज से ही नाम जप में लग जाओ, नहीं तो निश्चित मानिए जीवन नीरस ही होने वाला है। भगवान से विमुख होने पर निश्चित ही जीवन नीरस हो जाएगा। चाहे सब सुख आपके पास हों, जितने भी दुनिया के सुख आपने अभी सोचे नहीं हैं, और भी लोगों के सुख आपको मिल जाएं, आप सुखी हो ही नहीं सकते। तो हम अगर प्रसन्नता, क्योंकि भीतर से आती, भगवान से ही आती, हम भोग जो भोगते हैं, भोगों में भी जो क्षणिक प्रसन्नता मिलती है वो हमारी एकाग्रता से, ठाकुर जी की कृपा से ही वो हमें अनुभव में आ जाती है। उसी आनंद में हम बार बार भोग भोगने लगते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते कि ये प्रसन्नता हमारी स्वयं की है, ठाकुर जी की है। इसलिए भोगों में सुख है नहीं। अगर वास्तव में सच्चा सुख चाहिए तो आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप का दृढ़ नियम ले लें और अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।